हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेजवीर है। मैं आपको बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। मेरे चैनल स्टडी पोलाइट के माध्यम से जो आपके मार्च में ओपी एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स और या क्वेश्चन आपको मेरे चैनल स्टडी पोलाइट पर मिलते रहेंगे। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता रहूँगा मार्च में जो आपके ओपी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे संबंधित। तो मेरा क्वेश्चन पहला है, राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा दीजिए और उसके क्षेत्र बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है 20 नंबर का आता है, तो मिक्स होकर आता है। इसमें एक परंपरावादी विचारधारा भी है, उसको भी ऐड किया जाता है। इससे पहले मैंने उसका वीडियो डाल रखा है, आप उसको स्टडी पोलाइट चैनल पर जाके देख सकते हैं, या मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इस PDF की। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की। तो देखते हैं, वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान की परिभाषा का परंपरावादी रूप बिल्कुल बदल गया है। तो आप अगर देखिए, वर्तमान काल में जो परंपरावादी विचारधारा है, ठीक है, इसका रूप बिल्कुल बदल गया है और राजनीति विज्ञान के नवीन रूप के प्रतिपादकों को व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री कहा गया और जो राजनीति का नवीन रूप आया उसको व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का नाम दे दिया गया। इन विचारों का कहना है, जो विचारक है इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान की गवेषणा का आधार व्यक्ति के केवल राज्य संबंधी व्यवहार और क्रियाकलाप ही नहीं है, बल्कि बहुपक्षीय व्यापार और क्रियाकलाप है। गवेषणा का मतलब होता है खोज। तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ या मतलब सीधा व्यक्ति या केवल राज्य से संबंधित नहीं है। इसका जो क्षेत्र है ये बहुत विस्तृत हो चुका है, व्यापक हो चुका है। मतलब कैसे, बहुपक्षीय व्यापार, जो बहुपक्षीय व्यापार होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो व्यापार चलता है उसका अध्ययन भी इसमें अब शामिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। राजनीति विज्ञान में पढ़ते वैसे भी हैं, जो व्यक्ति होता है उसके जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती उनका अध्ययन मोस्टली किया जाता है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध उन सभी क्रियाकलापों से लिया जाना चाहिए जो समाज की तत्वाधान में होते हैं। तत्वाधान का मतलब होता है संरक्षण में। तो कैटलिन कहते हैं राजनीति विज्ञान का जब संबंध जो है उन सभी क्रियाकलापों से लिया जाना चाहिए या लो जिसका संबंध सीधा किससे हो, संरक्षण से हो। आगे देखते हैं, वर्तमान में राजनीति विज्ञान की विभिन्न तत्वों का अध्ययन करता है। अब जो वर्तमान समय है या आधुनिक वाला जो है, तो इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है राजनीति में, तो देखते हैं। वे हैं प्रक्रियाओं का वह पारस्परिक संबंध, जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका पारस्परिक आपस में जो संबंध होता है, जिसके द्वारा शक्ति को भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अनुरूप संस्थागत बनाया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, आप देखिए, भौगोलिक और जलवायु जितने भी इससे संबंधित इशू हैं या मुद्दे हैं, इनको एक मंच के माध्यम से सोल्व किया जा सकता है या इनको एक मंच पर लाया जा सकता है। उसका अध्ययन जातीय विशेषताएं तथा अन्य विशेषज्ञों का प्रभाव। अब ये देखिए, देशों में, भारत में तो ज़्यादा चलती जातीय विशेषताएं, ठीक है, इनका अध्ययन और विशेषज्ञों का प्रभाव, जो विशेषज्ञ होते हैं इनका प्रभाव क्या पड़ता है, और संगठन, कोई भी संगठन बनता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी हम राजनीति के अंदर अध्ययन करते हैं। आधुनिक काल में प्रभाव संगठन के नियंत्रण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन तथा विश्लेषण, इनके जो प्रकार होते हैं उसका अध्ययन और उसका विश्लेषण। राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का, राज्य की जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं राजनीतिक संस्थाएं, उनका अध्ययन। दलों का संगठन एवं कार्य, जितने भी दल होते हैं और जितने भी संगठन होते हैं उनके कार्य। राजनीतिक संस्थाओं के अंत, जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनका जब अंत होता है। तथा विकास में राजनीतिक विचारों का योगदान, जो भी विकास होता है उसमें राजनीतिक विचारों का क्या योगदान है। संगठन, राजनीतिक शक्तियों के प्रमुख सामाजिक शक्ति के साथ संबंध। अब देखिए, राजनीतिक शक्तियां जो होती हैं उनका समाज के साथ क्या संबंध है या सामाजिक शक्तियों के साथ क्या संबंध है, इसका विश्लेषण करना या अध्ययन करना। चर्च, लोकमत, प्रेस, जो चर्चा होती है, लोकमत होता है जनता की जो राय होती है, प्रेस एवं मुख्य आर्थिक शक्तियों का प्रभाव, जो आर्थिक शक्ति होती है लोगों की उसका प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं मुख्य आर्थिक शक्ति का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और मुख्य आर्थिक शक्ति जो व्यक्ति की होती है उसका प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों एवं अन्य राज्यों के संदर्भ में एक राज्य की शक्ति की पुनरीक्षा, एक राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हैं, उनका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या एक राज्य है उसकी शक्ति क्या है, अंतर मतलब उस राज्य के अंदर कितनी पावर है, वो राज्य कैसे डेवलप हुआ, उसका अध्ययन। पुनरीक्षा का मतलब होता है रिव्यू करना। यदि परंपरागत परिभाषाओं ने राजनीति विज्ञान की रुचि
के अनेक विषयों को छोड़ दिया है। तो अर्वाचीन परिभाषा भी आलोचना से परे नहीं है। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन या आधुनिक। तो परंपरागत जो परिभाषाओं ने क्या किया, विज्ञान की रुचि के अनेक विषयों को छोड़ दिया। जो विज्ञान से संबंधित जितनी भी रुचियां थी, उनके बहुत से विषय थे, उनको छोड़ दिया है। तो अर्वाचीन परिभाषा भी अवहेलना से परे नहीं है। जो आधुनिक परिभाषा है वो भी अवहेलना से परे नहीं है। आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्था के किसी एक पहलू को ज़्यादा महत्व दिया तो दूसरे पहलू की अवहेलना की है। तो आधुनिक विचारकों ने क्या किया, किसी एक पहलू को ज़्यादा महत्व दे दिया तो दूसरे की कर दी उन्होंने अवहेलना, उसको ध्यान ही नहीं दिया उस पर। इसी कारण राजनीति विज्ञान की संतुलित परिभाषा का ऐसे विज्ञान के रूप में की जानी चाहिए जिसमें व्यक्ति के उन कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कहते हैं कि जो अगर आप अध्ययन करो तो ऐसे करो कि व्यक्ति के जो कार्यकलाप हैं उसका अध्ययन कराओ राजनीति विज्ञान में, जिनका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलुओं से अर्थात राज्य पे, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं पर पड़ता हो, या उनका प्रभाव किस चीज़ से पड़ता हो, व्यक्ति का जो अध्ययन कर रहे हो वो व्यक्ति का प्रभाव किस चीज़ से पड़ता हो, मोस्टली राज्य पे हो, सरकार पर हो और राजनीतिक संस्थाओं पर हो, राजनीतिक प्रक्रिया आदि से संबंधी पक्षों से होता हो। और इस अध्ययन में व्यक्ति के जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक आदि अन्य पहलुओं के पारस्परिक प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो एक व्यक्ति के जो जीवन के जितने भी पहलू होते हैं ना, आर्थिक, धार्मिक, इनका जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके अनुसार राजनीति सुकरात, प्लेटो और रसल एवं मनु से लेकर महात्मा गांधी तथा गांधी से लेकर वर्तमान तक अनेक विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी हमारे विचारक रहे हैं इनके विचारों का भी अध्ययन किया जाता है राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति से हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, मतलब राजनीति जो है इससे हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, हमें क्या सीखनी चाहिए इससे नामक विषय पर तो व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद एवं गांधीवाद आदि ना जाने कितनी राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है। तो कई सारी विचारधाराओं का क्या हुआ, निर्माण हो चुका है। इन सब में जहाँ अनेक समानता पाई जाती है वहीं असमानता भी कम नहीं है इन विचारधाराओं के अंदर। अब हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र। पहला है नवीन विचारधाराओं का उदय। आधुनिक काल में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो जाने के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और भी अधिक व्यापक हो गया है। प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से जीवन को विविधता, लोकतंत्र, शासन प्रणाली का उदय। आप देखिए आज के टाइम पे क्या है, कई सारी चीज़ों का अध्ययन होता है। जैसे विविधता, इंडिया में एकता में विविधता कहते हैं पाई जाती है। यहाँ अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं तो विविधता है। लोकतंत्रात्मक शासन, इंडिया में लोकतंत्रात्मक शासन है, इसका भी अध्ययन किया जाता है किस किस देश में लोकतंत्रात्मक शासन है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा, और जो राज्य है वो लोगों के हितों के लिए कार्य करे, इसका भी अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से राज्य ऐसे कार्य कर रहे हैं या नियम या पॉलिसी बना रहे हैं जो लोक कल्याणकारी हैं। नियोजित आर्थिक विकास, प्लानिंग के तहत विकास करना, जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बना जाती हैं तो एक नियोजित विकास करना। वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व का एक इकाई के रूप में परिणित हो जाना। आप देखिए जैसे वैज्ञानिक आए का अध्ययन हुआ और नई नई चीज़ों की खोज होने लगी, तब से क्या हुआ, वैश्वीकरण बढ़ा, और वैश्वीकरण बढ़ने से सारे देश आपस में क्या होते गए, जुड़ते गए। वर्तमान काल में लोकतंत्र के विकास के कारण एक एवं राजनीतिक जनता की चर्चा का विषय बन गई है। वर्तमान में अगर देखिए जब से लोकतंत्र का विकास हुआ है तब से क्या हो रहा है, राजनीतिक जनता की चर्चा बन गई है। लोग भी राजनीति में भाग लेने लगे और चर्चा का विषय होने लगा। इसके साथ राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय राज्य का क्षेत्र अधिकाधिक आर्थिक विकास विस्तृत होता जा रहा है, और इसे क्या होता जा रहा है, राजनीतिक विकास का जो क्षेत्र है और भी विकसित होता जा रहा है। अनेक प्रजातंत्रात्मक राज्यों द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य तथा नियोजित आर्थिक विकास की अवधारणा को अपनाया गया है। कई ऐसे देश हैं या राज्य हैं जिन्होंने क्या अपनाया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। एक विश्व नामक पुस्तक मेडले-विल की नया संपूर्ण मानव समाज की एक रूपता को एक ऐसा तत्व बताया जिससे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बहुत वृद्धि हुई। एक अन्य विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र इतना व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है जैसे समय और क्षेत्र। सेकंड है
अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंध और संगठन। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और इसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों प्रतिनिधि। आप देखिए आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे अध्ययन होते हैं। जैसे संप्रभुता क्या होती है? जब कोई देश अपना शासन स्वयं चलाता है। जैसा इंडिया को देख लीजिए, 1947 से पहले हम ब्रिटिश के अधीन थे, लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हमारा शासन हम खुद चलाने लगे, तो अपने नियम कानून हम खुद बनाते हैं। कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों, इन सब का अध्ययन होता है। प्रतिनिधित्व, अब आप देखिए जैसे आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं आप, ठीक है, जनता का, ये भी मिल रहा है आपको। राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य, अब राज्य जो होता है ना, उसके कार्य जो होते हैं वो ऐसे होना चाहिए जो लोक कल्याणकारी हो, मतलब लोगों के हितों में हो। जनमत, जनता की जो राय होती है। दबाव समूह, जो नए सारे संगठन उठते हैं या आंदोलन के माध्यम से ये भी होते हैं, इनका भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों का जब आप अध्ययन करते हैं इसमें, तो उनकी जो विचारधारा उसका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। साम्यवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, कई सारी ऐसी विचारधारा हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। वर्तमान काल में राजनीति निम्न विषयों का अध्ययन करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कैसे और कब हुआ। तो ये भी अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान काल में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये कैसे इनका विकास हुआ और कब हुआ, उसका वर्तमान स्वरूप कैसा है और वर्तमान में उसका स्वरूप कैसा है, उसकी बनावट कैसी है और उसके पीछे कैसे शक्ति है, उसके सॉरी मिस्टेक हो गया लगता कुछ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका अध्ययन। युद्ध बंदियों तथा संधि समझौतों को कैसे उपयोगी बनाया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रीय संघ एवं संयुक्त राज्य संघ के संगठनों एवं कार्यों का अध्ययन करना। जैसे मान लो युद्ध के दौरान बहुत से देशों के सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, तो इसके लिए एक कानून बना हुआ, जिनेवा कानून जिसे कहते हैं, तो उसके माध्यम से उसको छुड़ाया जाता है। थर्ड है शक्ति का अध्ययन। राजनीति विज्ञान शक्ति अध्ययन है, तो राजनीति विज्ञान का एक शक्ति अध्ययन है, मतलब पावर है ये नामक अवधारणा का प्रतिपादन कैटलिन एवं लासवेल ने किया। तो इसका जो प्रतिपादन मतलब स्थापना किसने की है? कैटलिन और लावेस ने। सन 1962 में सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स के नए संस्करण में कैटलिन ने लिखा है कि शक्ति इच्छाओं के संघर्ष और नियंत्रण प्रक्रिया का आलंबन तथा राजनीतिक कार्यों की कुंजी है। तो शक्ति क्या है? राजनीतिक कार्यों की क्या है? कुंजी है, और इच्छाओं की। आगे भी समाज में नियंत्रण जो कुछ करना है या नियंत्रण भावना के कारण जो भी कार्य किए जाते हैं, नियंत्रण भावना पर आधारित संबंधों की इच्छाओं के कारण समाज में इसे ढांचे और जिन इच्छाओं का निर्माण होता है उन सब से राजनीति विज्ञान का संबंध है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध किससे? शक्ति से। शक्ति के माध्यम से ही आप नियंत्रण कर सकते हो दूसरों पर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कैटलिन राज्य के स्थान पर व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल देता है। तो कैटलिन किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है? राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन पर। जो व्यक्ति है उसके जितने भी राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं उसको ज़्यादा फोकस करता है। फोर्थ है नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। नीति निर्माण प्रक्रिया राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का आधार है, क्योंकि इसमें उन अनेक अभिकरणा और साधनों का अध्ययन किया जाता है जो नीति स्थापित करते हैं। फिर भी यह नीति निर्माण प्रक्रिया राजनीति के अध्ययन का सीमित रूप है। तो जो सरकार नीति बनाती है उसका अध्ययन किया जाता है, नीति निर्माण कार्य। समस्याओं और संघर्ष का अध्ययन। फिफ्थ है राजनीति विज्ञान सामाजिक समस्याओं द्वारा संघर्षों का भी अध्ययन करता है। समाज में सभी क्षेत्रों में प्राप्त वस्तुओं के वितरण, जितने भी क्षेत्रीय संसाधन है हमारे, ठीक है, उन वस्तुओं या हमारे पास जितने भी उत्पादन होता है उन वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए, उसमें क्या क्या समस्या है उसका अध्ययन। व्यक्तियों, समूह, दलों एवं शासन आदि में अभिनेता राजनीतिक मंच पर उदित और पतनोन्मुखी होते रहते हैं। आप देखिए नेता हो चाहे अभिनेता हो, ये राजनीतिक मंच पर क्या होते रहते हैं? आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इस संबंध में सार्वजनिक समस्याओं पर परस्पर विरोधी एवं इच्छाओं वाले व्यक्तियों के संघर्ष को राजनीति में प्रोफेसर डायन ने कहा है। तो ये जो विचार है ये प्रोफेसर डायर ने दिया है। कौन सा? अभिनेता राजनीतिक मंच पर उदित और पतोन्मुख होते रहते हैं, इस संबंध में उन्होंने अपनी विचार दिया है। धन्यवाद। वचन
देखने के लिए मेरे चैनल को